क्या होगा अगर आपकी उपवास वाली शुगर सामान्य आए लेकिन आपका 3 महीने वाला शुगर परीक्षण बढ़ा हुआ निकले? ये बात बहुत लोगों को उलझन में डाल देती है। व्यक्ति अपनी रिपोर्ट देखता है और सोचता है, ये कैसे हो सकता है? उस सुबह मेरी शुगर तो ठीक थी। क्या प्रयोगशाला से गलती हुई? क्या मुझे सच में मधुमेह से पहले की अवस्था या मधुमेह है? ये सवाल बहुत आम है क्योंकि उपवास वाली शुगर और 3 महीने वाला शुगर परीक्षण एक ही बात नहीं दिखाते। एक तस्वीर की तरह है, दूसरा वीडियो की तरह है। और जब आप ये फर्क समझ जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि किसी व्यक्ति की उपवास वाली शुगर सामान्य हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे मधुमेह से पहले की अवस्था, मधुमेह या पूरी दिन में शुगर का खराब नियंत्रण हो सकता है। आज मैं इसे बहुत आसान भाषा में समझाना चाहता हूं क्योंकि 3 महीने वाला शुगर परीक्षण मधुमेह की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण जांचों में से एक है। यह हमें समझने में मदद करता है कि आपकी शुगर समय के साथ कैसी रही है, सिर्फ एक अलग पल में नहीं। मैं एडू रॉड्रिगेस हूं, फार्मासिस्ट, बायोकेमिस्ट, मधुमेह शिक्षक, ब्राजीलियन मधुमेह सोसाइटी का सदस्य, और मैं खुद 26 साल से ज्यादा समय से टाइप 1 मधुमेह के साथ जी रहा हूं। मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको मधुमेह को साफ, सरल और बिना डर के समझने में मदद करूं, ऐसे व्यावहारिक कदमों के साथ जिन्हें आप असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। बेशक ये वीडियो केवल शिक्षा के लिए है, ये डॉक्टर की सलाह, जांच या इलाज की जगह नहीं लेता। अगर आपका 3 महीने वाला शुगर परीक्षण बढ़ा हुआ आया है तो आपको ये परिणाम अपने डॉक्टर के साथ समझना चाहिए, क्योंकि जांच और इलाज से जुड़े फैसले आपके पूरे स्वास्थ्य को देखकर ही किए जाने चाहिए। अब सबसे पहली मूल बात समझते हैं। 3 महीने वाला शुगर परीक्षण क्या है? ये एक खून की जांच है जो पिछले 2 से 3 महीनों में आपकी औसत शुगर का अनुमान लगाती है। इसे समझने के लिए अपने खून की कल्पना कीजिए। आपके खून में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। इन लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन खून में ग्लूकोज भी घूमता रहता है। जब ग्लूकोज खून में रहता है तो उसका कुछ हिस्सा हीमोग्लोबिन से चिपक सकता है। जब ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से चिपकता है तो हम इसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसीलिए समय के साथ आपकी शुगर जितनी ज्यादा रही होगी, उतना ज्यादा ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से चिपकेगा और 3 महीने वाला शुगर परीक्षण उतना ही अधिक आने की संभावना होगी। यही कारण है कि ये जांच इतनी उपयोगी है। ये सिर्फ उस पल पर निर्भर नहीं करती जब आपका खून लिया गया, ये एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। लाल रक्त कोशिकाएं लगभग 3 महीने तक जीवित रहती हैं। इसी वजह से ये जांच हमें ये अंदाजा देती है कि उस अवधि में आपकी शुगर कैसी चल रही थी। इसीलिए किसी व्यक्ति की उपवास वाली शुगर जांच वाले दिन सामान्य हो सकती है, लेकिन 3 महीने वाला शुगर परीक्षण बढ़ा हुआ आ सकता है। उपवास वाली शुगर सिर्फ एक पल है, 3 महीने वाला शुगर परीक्षण औसत कहानी बताता है। इसे और आसान बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी शुगर एक झूले वाली तेज सवारी की तरह है। दिन भर ये ऊपर नीचे होती रहती है। सुबह उठते समय ये कम हो सकती है, नाश्ते के बाद बढ़ सकती है, दोपहर के भोजन के बाद बढ़ सकती है, बाद में कम हो सकती है, रात के खाने के बाद फिर बढ़ सकती है और रात में भी ऊंची रह सकती है। जब आप उपवास वाली शुगर जांचते हैं तो आप उस तेज सवारी की एक खास समय पर तस्वीर लेते हैं, आमतौर पर सुबह खाने से पहले। हो सकता है उस समय ये नीचे हो, लेकिन 3 महीने वाला शुगर परीक्षण अलग है। ये उस तेज सवारी का कई हफ्तों और महीनों का वीडियो देखने जैसा है। ये एक अलग सवाल का जवाब देता है, क्या आपकी शुगर लंबे समय तक ज्यादा रही, भले ही एक सुबह की जांच में वो सामान्य दिखी? इसीलिए उपवास वाली शुगर सामान्य हो सकती है और 3 महीने वाला शुगर परीक्षण ऊंचा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रयोगशाला ने गलती की है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी शुगर दिन के दूसरे समयों में बढ़ रही है, खासकर खाने के बाद, और ये बहुत आम है। कोई व्यक्ति सुबह अच्छी उपवास शुगर के साथ उठ सकता है, लेकिन नाश्ते, रोटी, चावल, पास्ता, मिठाई, रस, अधिक फल या ऐसे भोजन के बाद जो देखने में स्वस्थ लगता है, शुगर बहुत बढ़ सकती है और कई घंटों तक बढ़ी रह सकती है। अगर ये बार बार होता है तो 3 महीने वाला शुगर परीक्षण बढ़ सकता है। यही कारण है कि ये जांच इतनी महत्वपूर्ण है। ये शुगर की उन समस्याओं को दिखा सकती है जो केवल उपवास वाली जांच से छिपी रह सकती हैं। अब आमतौर पर 3 महीने वाले शुगर परीक्षण की सीमाएं क्या मानी जाती हैं? सामान्य रूप से 5.7% से कम परिणाम सामान्य माना जाता है। 5.7% से 6.4% तक का परिणाम मधुमेह से पहले की अवस्था की सीमा में आता है। 6.5% या उससे अधिक परिणाम मधुमेह की जांच में उपयोग किए जाने वाले मानदंडों में से एक हो सकता है। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। जांच की पुष्टि और व्याख्या हमेशा स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए।
कभी कभी डॉक्टर जांच दोबारा करवाते हैं या इसे दूसरी जांचों के साथ मिलाकर देखते हैं, जैसे उपवास वाली शुगर या मौखिक ग्लूकोज सहनशीलता जांच। कुछ स्थितियों में ये जांच भ्रामक भी हो सकती है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन पहले ये समझिए कि ये जांच इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। 3 महीने वाला शुगर परीक्षण सिर्फ कागज पर लिखा एक नंबर नहीं है। ये लंबे समय में मधुमेह की जटिलताओं के खतरे से गहराई से जुड़ा होता है। जब शुगर लंबे समय तक ऊंची रहती है तो ये रक्त वाहिनियों और नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे आंखें, गुर्दे, पैर, दिल, दिमाग और रक्त संचार प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए 3 महीने वाले शुगर परीक्षण को नियंत्रित रखना मधुमेह की देखभाल में बहुत महत्वपूर्ण है। ये लंबे समय की जटिलताओं के खतरे को कम करने में मदद करता है। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। कम परिणाम हमेशा बेहतर नहीं होता अगर वो खतरनाक तरीके से कम हुआ हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बार बार शुगर बहुत कम होने के दौरे आते हैं तो औसत शुगर कम हो सकती है और 3 महीने वाला शुगर परीक्षण अच्छा दिख सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नियंत्रण अच्छा है। अगर ये परिणाम बार बार कम शुगर के कारण कम दिख रहा है तो ये खतरनाक हो सकता है। बहुत कम शुगर, खासकर 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से नीचे, कंपकंपी, पसीना, भ्रम, कमजोरी, धड़कन तेज होना, तेज भूख, चक्कर और गंभीर स्थिति में दौरे, बेहोशी या जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए मधुमेह नियंत्रण का मतलब केवल कम नंबर के पीछे भागना नहीं है। इसका मतलब है शुगर को सुरक्षित तरीके से बेहतर करना। अच्छा 3 महीने वाला शुगर परीक्षण वो है जिसमें बहुत ज्यादा ऊंची शुगर और बहुत ज्यादा कम शुगर दोनों कम हो, ना कि खतरनाक गिरावटों के कारण औसत अच्छा दिखे। यही कारण है कि घर पर शुगर की निगरानी बहुत उपयोगी होती है। 3 महीने वाला शुगर परीक्षण औसत बताता है, लेकिन पूरा उतार चढ़ाव नहीं दिखाता। दो लोगों का परिणाम समान हो सकता है, लेकिन उनके शुगर के पैटर्न बिल्कुल अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति की शुगर अधिकांश समय स्थिर हो सकती है, दूसरे व्यक्ति की शुगर बहुत ऊंचे और बहुत कम नंबरों के बीच झूल सकती है। औसत एक जैसा दिख सकता है, लेकिन जोखिम और रोज का अनुभव बिल्कुल अलग होंगे। इसलिए घर पर शुगर जांचना या यदि उपलब्ध हो तो लगातार शुगर निगरानी उपकरण का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। 3 महीने वाला शुगर परीक्षण औसत दिखाता है, शुगर की निगरानी गति और उतार चढ़ाव दिखाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। 3 महीने वाला शुगर परीक्षण कभी कभी ऐसी स्थितियों से प्रभावित हो सकता है जिनका आपके वास्तविक शुगर नियंत्रण से सीधा संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए, खून की कमी इस परिणाम को प्रभावित कर सकती है। कुछ रक्त रोग भी असर डाल सकते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन से जुड़ी गड़बड़ियां या ऐसी स्थितियां जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं। गुर्दे की बीमारी भी कुछ मामलों में इस जांच की व्याख्या को प्रभावित कर सकती है। गर्भावस्था एक विशेष स्थिति है। गर्भावस्था में होने वाले मधुमेह के लिए 3 महीने वाला शुगर परीक्षण मुख्य जांच नहीं माना जाता, क्योंकि गर्भावस्था में शुगर की गड़बड़ी कम समय में विकसित हो सकती है और ये जांच उस बदलाव को सही समय पर पकड़ नहीं पाती। इसलिए डॉक्टर गर्भावस्था में मधुमेह की जांच के लिए विशेष परीक्षणों का उपयोग करते हैं, जैसे मौखिक ग्लूकोज सहनशीलता जांच। इसलिए अगर आपका 3 महीने वाला शुगर परीक्षण आपकी घर की शुगर रीडिंग से मेल नहीं खा रहा या परिणाम अचानक बहुत ज्यादा या बहुत कम लग रहा है तो घबराइए मत, जांच पड़ताल कीजिए। हो सकता है खाने के बाद आपकी शुगर बढ़ रही हो सकता है उपवास वाली शुगर सिर्फ उस दिन सामान्य रही हो सकता है कोई दूसरी स्वास्थ्य स्थिति परिणाम को प्रभावित कर रही हो सकता है पुष्टि के लिए दूसरी जांच की जरूरत हो। इसीलिए डॉक्टर की व्याख्या जरूरी है। अब एक आम सवाल का जवाब देते हैं। क्या किसी व्यक्ति को उपवास वाली शुगर सामान्य होने पर भी मधुमेह से पहले की अवस्था हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि उपवास वाली शुगर कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर 3 महीने वाला शुगर परीक्षण मधुमेह से पहले की अवस्था की सीमा में है तो यह संकेत दे सकता है कि पिछले महीनों में आपकी औसत शुगर आदर्श से अधिक रही है, भले ही उपवास वाली शुगर सामान्य दिखी हो। क्या किसी व्यक्ति को उपवास वाली शुगर सामान्य होने पर भी मधुमेह हो सकता है? कुछ स्थितियों में यह भी हो सकता है, खासकर अगर खाने के बाद शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती हो। लेकिन मधुमेह की जांच के लिए सही पुष्टि और डॉक्टर की सलाह जरूरी है। इसीलिए केवल उपवास वाली शुगर पर भरोसा करना भ्रामक हो सकता है। बहुत से लोग केवल सुबह के नंबर पर ध्यान देते हैं और बाकी दिन को भूल जाते हैं। लेकिन आपका शरीर सिर्फ उपवास की अवस्था में नहीं रहता। आपका शरीर नाश्ते, दोपहर के भोजन, रात के भोजन, स्नैक्स, तनाव, नींद, शारीरिक गतिविधि, दवाओं और हार्मोन पर भी प्रतिक्रिया देता है। ये सब शुगर को प्रभावित करते हैं। इसीलिए 3 महीने वाला शुगर परीक्षण एक व्यापक संकेतक है। अब सवाल है, अगर आपका 3 महीने वाला शुगर परीक्षण बढ़ा हुआ है तो क्या करें?
पहला, घबराइए मत। बढ़ा हुआ परिणाम कोई सजा नहीं है, ये जानकारी है। ये संकेत है कि किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, अपने डॉक्टर से बात करें और समझें कि क्या ये परिणाम मधुमेह से पहले की अवस्था, मधुमेह या पहले से मौजूद मधुमेह में अपर्याप्त नियंत्रण की ओर इशारा कर रहा है। तीसरा, उन आदतों को देखना शुरू करें जो शुगर को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। भोजन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, मात्रा महत्वपूर्ण है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार महत्वपूर्ण है, खाने का समय महत्वपूर्ण है, नींद महत्वपूर्ण है, तनाव महत्वपूर्ण है, गतिविधि महत्वपूर्ण है, दवाओं का सही उपयोग महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है खाने के बाद शुगर को देखना। बहुत से लोगों को पता चलता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या उपवास वाली शुगर नहीं है। समस्या ये है कि खाने के बाद क्या होता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति सुबह ठीक नंबर के साथ उठता है, लेकिन नाश्ते के बाद शुगर बहुत बढ़ जाती है, या दोपहर का भोजन लंबा उछाल बनाता है, या रात का भोजन पूरी रात शुगर को ऊंचा रखता है। अगर आप खाने के बाद शुगर नहीं जांचते तो शायद आप ये कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए डॉक्टर से यह पूछना उपयोगी हो सकता है, क्या मुझे खाने के बाद शुगर जांचनी चाहिए ताकि समझ सकूं कि मेरा 3 महीने वाला शुगर परीक्षण क्यों बढ़ रहा है। इससे बेहतर फैसले लेने में मदद मिल सकती है। अब उन व्यावहारिक बदलावों की बात करते हैं जो समय के साथ इस परिणाम को सुधारने में मदद कर सकते हैं। पहला है तेज असर करने वाले कार्बोहाइड्रेट कम करना, खासकर मीठे पेय, मिठाइयाँ, मैदा, सफेद ब्रेड, बिस्कुट, रस, सोडा और अकेले खाई गई स्टार्च वाले बड़े हिस्से। दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति है भोजन में प्रोटीन और रेशा जोड़ना। प्रोटीन पेट भरा रखने और शुगर नियंत्रण में मदद करता है। रेशा पाचन को धीमा करता है और ग्लूकोज के खून में जाने की गति को कम करता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट अकेले खाने के बजाय अपनी थाली में प्रोटीन, सब्जियां, स्वस्थ वसा और अपनी सहनशीलता के अनुसार नियंत्रित कार्बोहाइड्रेट रखें। भोजन का क्रम भी मदद कर सकता है। बहुत से लोगों में कार्बोहाइड्रेट से पहले प्रोटीन और सब्जियां खाने से खाने के बाद शुगर का उछाल कम हो सकता है। खाने के बाद चलना भी एक सरल और शक्तिशाली आदत है। दोपहर या रात के भोजन के बाद छोटी सैर आपकी मांसपेशियों को ग्लूकोज उपयोग करने में मदद कर सकती है और खाने के बाद की शुगर को कम कर सकती है। नींद पर भी ध्यान देना जरूरी है। खराब नींद इंसुलिन रेजिस्टेंस को बिगाड़ सकती है, भूख बढ़ा सकती है, क्रेविंग्स बढ़ा सकती है और अगले दिन शुगर बढ़ा सकती है। और अगर आप पहले से दवाएं लेते हैं तो उन्हें सही तरीके से लें और कभी भी खुराक अपने आप ना बदलें। अगर आपकी शुगर बेहतर होती है तो डॉक्टर को इलाज सुरक्षित तरीके से समायोजित करना पड़ सकता है। याद रखिए, 3 महीने वाला शुगर परीक्षण धीरे धीरे बदलता है। ये एक दिन में बेहतर नहीं होता, क्योंकि ये हफ्तों और महीनों को दर्शाता है, इसलिए निरंतरता चाहिए। समय के साथ दोहराए गए छोटे दैनिक बदलाव वास्तविक फर्क ला सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस जांच को देखने का तरीका बदलें। इसी सजा की तरह ना देखें, इसी शरीर की प्रतिक्रिया की तरह देखें। अगर ये बढ़ा हुआ है तो आपका शरीर कह रहा है दिनचर्या में कुछ बदलने की जरूरत है। शायद समस्या नाश्ते में है, शायद रात के खाने में है, शायद स्नैक्स में है, शायद गतिविधि की कमी में है, शायद दवा के समय में है, शायद नींद में है, शायद तनाव में है। लक्ष्य डरना नहीं है, लक्ष्य समझना है। जब आप समझते हैं कि ये नंबर क्यों बढ़ रहा है तो आप ज्यादा समझदारी से कदम उठा सकते हैं। और अगर आपकी उपवास वाली शुगर सामान्य है लेकिन 3 महीने वाला शुगर परीक्षण बढ़ा हुआ है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह संकेत हो सकता है कि आपकी शुगर दिन में बढ़ रही है, खासकर खाने के बाद। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक नंबर पूरी कहानी नहीं बताता। उपवास वाली शुगर तस्वीर है, 3 महीने वाला शुगर परीक्षण वीडियो है, और शुगर की निगरानी उस वीडियो के दृश्यों को विस्तार से देखने जैसी है। जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो आप मधुमेह को कहीं बेहतर समझते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे ये संदेश उन लोगों तक पहुंचता है जो अपनी जांचों को लेकर उलझन में हैं और जिन्हें सरल मधुमेह शिक्षा की जरूरत है। और टिप्पणियों में मुझे बताइए, क्या कभी आपकी उपवास वाली शुगर सामान्य थी लेकिन 3 महीने वाला शुगर परीक्षण बढ़ा हुआ आया? या आपको मधुमेह से पहले की अवस्था या मधुमेह का पता इसी जांच से चला? इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे 3 महीने वाला शुगर परीक्षण बढ़ा हुआ मिला है और वो समझ नहीं पा रहा कि इसका मतलब क्या है। कई बार जांच को समझना ही परिणाम बदलने की पहली सीढ़ी होता है। ये ईबीयू डायबिटीज है और मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको मधुमेह को साफ, बिना डर के और ऐसे व्यावहारिक कदमों के साथ समझने में मदद करूं जिन्हें आप असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें।